हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ट्रिक्स 85 पर। दोस्तों, जो लोग रेलवे, बैंक, एसएससी जीडी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका सिलेबस अर्थमेटिक है, उसके लिए नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पूरा नंबर सिस्टम हम आपको पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है, जिसका नाम है इकाई का अंक। दोस्तों, आज हम लोग इकाई का अंक निकालना समझेंगे। तो भाई, इकाई अंक होता क्या है? देखिए, इकाई अंक क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 8, 7, 9, 6। इसमें इकाई अंक क्या है? तो ये जो है ना, ये इकाई अंक है। इसके आगे दहाई अंक है, इसके आगे सैकड़ा, हजार ऐसे बढ़ता जाता है इकाई अंक। तो भाई, आप लोग सोचते होंगे ये हमें भी पता है इकाई अंक है, लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इकाई अंक? हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते इकाई अंक के, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक सिर्फ इसी प्रकार के नहीं, और भी प्रकार के इकाई अंक आते हैं। जैसे में देखिए, 6 गुणा 8 प्लस 9, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं कि इसकी गुणा करेंगे 6 सत्ते 42। आगे आया इकाई अंक आ गया 2, 2 में 8 से गुणा करेंगे 16, 6, फिर 9 6 15, 15 का इकाई अंक 5। ऐसे सारे लोग जानते हैं कि इकाई अंक क्या होता है, लेकिन जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उन्हें करना, कुछ कुछ इकाई अंक जो होते हैं कठिन हो जाते हैं। आज हम वो प्रश्न आपको कराएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इकाई अंक अच्छे से जो हम आपको समझाएंगे वो कुछ ऐसा ही होगा कि आपको लाभ मिलेगा उसका। ये नहीं कि हम आए और इकाई अंक क्यों ही समझाए और चले गए। तो इकाई अंक में सबसे पहले आपको जो खास चीज है वो आपको लिख लेना है कि इकाई अंक में किसी भी संख्या का इकाई अंक हो, अगर उसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 आता है, तो इसका इकाई अंक क्रमशः यही की यही रह जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5, 8, 9, 7, 7, 6, इसका इकाई अंक कितनी भी पावर हो, कितनी भी, तो इसका हमने देखा कि इकाई अंक 6 है, तो 6 की 6 ही रह जाएगा। अगर इकाई अंक 1 है तो 1 की 1 ही रह जाएगा। इकाई अंक 5 है तो 5 का 5 ही रह जाएगा। इकाई अंक यदि 6 है तो 6 की 6 रह जाएगा, 0 है तो 0 के 0 ही रह जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या के अंक, इकाई अंक जो है 0, 1, 5 या 6 है, तो इसका इकाई अंक ज्यों के त्यों हो जाता है इकाई अंक। और एक जो नोट करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है, वो एक बड़ी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कभी कभी बड़ी बड़ी पावर आ जाती है, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए। तो जैसे अगर कोई बड़ी पावर है ना दोस्तों, तो उसके लिए पहले 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये भी नॉर्मल बात है, सबको पता होता है। जैसे मान लीजिए 5, 8, 7, 6 या 4 ये है, इसकी पावर है मान लीजिए 51, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? ये पावर इतनी बड़ी हम कैसे करें? तो इसे हम 4 से भाग दे देते हैं, इसे छोटी बना लेते हैं। 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि पावर को छोटी बनाने के लिए। अब हमें इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 3 इसका शेषफल आएगा। जो इसका शेषफल बचा वो 3 आ जाएगा। तो इसके जो 4 है ना, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, और इसका हमें इकाई अंक निकाल लेना है। तो जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, बचे इधर 6, फिर 6 से इधर गुणा करिए, 6 चौक 24, अब इकाई अंक आ गया इसका 4। तो इस तरीके से हमें इसका इकाई अंक निकालना है। अब इकाई अंक जो है, कुछ मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इकाई अंक का एक क्वेश्चन जो आपको देखना है कि इसका इकाई अंक निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। जैसे मान लीजिए 9, 6, 8 इंटू 7, 6 प्लस 9। दोस्तों, इसका इकाई अंक क्या होगा? बस आपको क्या करना है, इधर हमको ये 900 से कोई मतलब नहीं है, 9, 6 से कोई मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है इकाई अंक। ये 8 है, 8 की गुणा 7 में करेंगे, 8 सत्ते दोस्तों 56। अब इसे 56 की गुणा इसमें नहीं करेंगे,
इस 6 की गुणा करेंगे, लास्ट वाले की इकाई अंक 6 की गुणा 6 छंग 36। अब 36 को नहीं जोड़ना है, 6 को जोड़ना है, 9 6 15, तो 15 का भी इकाई अंक 5 हो जाएगा। इस तरीके से इकाई अंक निकाला जाता है, नॉर्मली इकाई अंक निकाला जाता है। अब जो पावर वाले इकाई अंक होते हैं, कुछ पावर वाले इकाई अंक भी होते हैं, जैसे में मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए 326 की पावर 52 इंटू 252 की पावर 9, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हम लोगों को दोस्तों देखना क्या है, पहले तो अगर हमने देख लिया कि लास्ट में 6 है, अब इसकी पावर कोई भी हो, इकाई अंक 6 की 6 ही आ जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि लास्ट में अगर 0 1 5 या 6 आता है तो उसका इकाई अंक ज्यों के त्यों, यानी कि 6 है तो 6 ही रह जाएगा। अब इसमें 2 आया तो इसमें पहले 4 से भाग करेंगे, पावर छोटी करेंगे तो 1 से इस पल बचा 1, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ही होता है, और 6 दूनी 12 और 12 के 1 2 हो जाता है। तो इस तरीके से भी सवाल आते हैं इकाई अंक में। और भी बहुत कुछ आपको, जैसे फैक्टोरियल वाले भी सवाल आते हैं, फैक्टोरियल है या बड़ी बड़ी पावर है या पावर के ऊपर पावर है, इस तरीके भी इकाई अंक आते हैं। और एक दोस्तों, जैसे किसी ये भी बात आपको याद रखनी है, जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अगर मान लीजिए 5 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। ये बात भी आपको अपने अंदर डाल लेनी है। और जो भी है इकाई अंक, और भी हम आपको अच्छे अच्छे सवाल कराते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसे ये फैक्टोरियल वाला एक सवाल है, जैसे 3 की पावर 26 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताना है, तो 3 की पावर 26 फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे बताएंगे? तो दोस्तों जैसे 3 की पावर है और 26 फैक्टोरियल का तो मतलब है भाई 26 गुना 25 गुना 24 गुना कर करके ऐसे ये 1 तक जाएगा ना दोस्तों, ऐसे 1 1। तो इसका मतलब ये 3 की पावर अगर हम रखते हैं 3 की पावर दोस्तों, अब यहां से हम देख लेते हैं कि कहां से हमारी संख्या कट रही है। जैसे हम 4 से जब छोटी करते हैं पावर, तो हमें दिख रहा है 26 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं, लेकिन 24 कट जाएगा, तो हम ये काट देंगे 4 छंग 24। अब यहां से 0 जितने भी आ गए ये सारे के सारे इधर 0 आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा। अब ये वाली जो हमें पावर देखनी है, इसे देखनी है खाली। यहां से हम काटेंगे 4 छंग 24 तो 2, और 4 छंग यहां पर जब 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, यहां पर पूरा 0 मिल जाएगा, तो 0 की गुणा हम यहां पर किसी पे भी करेंगे तो 0 आएगा, तो 3 की पावर 0 आ जाएगा। 3 की पावर 0 का मतलब होगा 3 की पावर 4, 0 नहीं लिखते हैं, 3 की पावर अगर 0 आता है तो 0 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इसका मतलब होगा 3 की पावर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 4 बार, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21, यानी कि इसका फैक्टोरियल 1 निकल के आएगा, इकाई अंक 1 निकल के आएगा।